वी वांट यूनियन, वी वांट यूनियन। जब बात प्रोटेस्ट करने की हो तो एएमयू का नाम सबसे आगे आता है और आप जानते ही होंगे एएमयू में पिछले करीबन 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और उसी प्रोटेस्ट को लेकर आज हम आपको सब इन्फॉर्मेशन देंगे और लीड करेंगे और हम खुद भी प्रोटेस्ट का हिस्सा होने वाले हैं आज। तो उसी प्रोटेस्ट को हम दिखाने वाले हैं आपको, वहाँ का मुद्दा दिखाने वाले हैं और क्या क्या डिमांड्स हैं वो सब दिखाने वाले हैं। पूरी पीछे की पूरी इन्फो आपको दी जाएगी। आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि फी हाइक की वजह से फी बढ़ाई गई है, उसको कम करी जाए, वरना ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, आजादी 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 आजादी। अरे जब प्रोटेस्ट डरता है पुलिस को आगे करता है, जब प्रोटेस्ट डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीसी डरती है पुलिस को आगे करती है। सब जुल्म जब जुल्म करेगा सब काटो देता है। जिंदा है, 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 जिंदा है। एएमयू की सिर्फ यही प्रॉब्लम है, हर किसी को नेता बनना, आगे अलग नारे लग रहे हैं, पीछे अलग नारे लग रहे हैं। लेकिन काउज इम्पोर्टेंट है, इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। यही यूनिवर्सिटी से प्यार सबका है, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। भले ये गवर्नमेंट के कट्टे आगे बैठ गए। यूनियन 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 यूनियन। और हम बाबे सैयद पहुंच गए हैं। प्रोटेस्ट का रीज़न मेन तो यही था कि एएमयू ने फीस हाइक की थी, जो कि किसी कोर्स में 20%, किसी कोर्स में 50%, किसी में 60% और इवन नहीं था, सबके लिए अलग था और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी थी। प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं उसमें 200% तक इंक्रीज़ हुआ था। तो इसी को लेकर सभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की थी कि फ़ीस हाइक ना हो, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि एएमयू में बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो कि गरीब टाइप हैं, थोड़े लेस फाइनेंशियल कंडीशन वाले आते हैं। तो मोस्टली वही होते हैं। कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम शायद बहुत से लोग अफोर्ड जो नहीं कर सकते उनके लिए ये मेन प्रोटेस्ट था। और साथ में ये कि यूनियन को जब से हटाया गया तब से इनकी मनमानी चल रही है। ये कुछ भी इम्पोज कर देते हैं गवर्नमेंट के प्रेशर में, जो भी चीज़ें लाते हैं सब। तो जब तक यूनियन वापस नहीं आता इनकी हेकड़ी चलती रहेगी। तो यूनियन को वापस लाने के लिए हुआ था कि यूपी पुलिस को बुलाकर स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार कार्रवाई की गई थी, जो कि गलत था बिल्कुल, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ भी बदतमीजी की गई। तो उसके लेकर फिर और ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और आज फाइनली इतना प्रोटेस्ट बढ़ गया है, पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। तो आप भी इसको सपोर्ट करें और सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं। आज वाइट कोट और ब्लैक कोट साथ में आए हैं इस मुद्दे पे खिलाफ। बोलिए सलमान भाई। ये हमारा जो मेन मुद्दा है फी हाइक को लेकर और एएमयू स्टूडेंट यूनियन के रीस्टोरेशन को लेकर और बच्चों की डिटेंशन को लेकर हम लोग यहाँ मुत्तहदा तौर पर ब्लैक कोट और वाइट कोट मार्च का मर्ज किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वकील और डॉक्टर के बिना हम कुछ नहीं हैं और जहाँ वकील और डॉक्टर इंशाअल्लाह खड़े होंगे वहाँ से हमें जीत हासिल होगी और इंशाअल्लाह हम लोग यूनियन लेकर ही उठेंगे। और जो दो लोग बैठे हुए हंगर स्ट्राइक पर हम उसका पुरजोर साथ देते हैं और सपोर्ट करते हैं और उनके लिए जो बन पड़ेगा हम दोनों कम्युनिटी मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। ये ऑलमोस्ट 40 घंटे हो गए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, देख सकते हैं हालत बिल्कुल ख़राब हो गई इनकी। तो कैफ भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके वो कुछ बात सुनी या कुछ भी आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। देखिए पिछले 48 घंटे हो गए हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और मेरा भाई रैयान। इंतज़ामिया बिल्कुल ही एडमेंट है, रिजिड है और वो बिल्कुल ही बेंड होने को तैयार नहीं है और हमारा हंगर स्ट्राइक इसीलिए जारी है। ये सोच रहे हैं कि हम लोग मरने की स्थिति में आ जाएं तो हमारे हौसले खुद टूट जाए या फिर हमें ये साजिश चल रही है कि हमें JNMC में एडमिट करा करके हमारे हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया जाए। लेकिन आज JNMC के हमारे डॉक्टर भाई
खुद आकर के उन्होंने सबूत दे दिया है कि किसी भी साल को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, उसको नाकाम कर दिया जाएगा। उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि ये कौम सिर्फ लाश उठाने के लिए जानी जाती है। आज हमारे लॉ फैकल्टी से और JNMC से जो भाई आए हैं, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि कौम लाश उठाने वाली नहीं है, ये कौम कुर्सियों से उठवा देने वाली है। भैया हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह कोई नहीं ज़रूरत होगी आपका निकल रही। तो हमारे शान भाई हैं, आज इन्होंने बहुत मेहनत करी है प्रोटेस्ट को अरेंज करने में। तो शान भाई आप एक बार मतलब शुरू से सीक्वेंस में थोड़ा बताइए कि यहाँ क्या हुआ, प्रोटेस्ट क्यों हुई और प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या हुआ। देखिए, आज हम लोगों का मार्च था MBBS UG स्टूडेंट्स का और BDS UG स्टूडेंट्स का। हमने एक जॉइंट कॉल दी थी जिसमें हम इस एहतजाज को सपोर्ट करते हुए और अपनी डिमांड्स को लेकर थे। हमारी पहली डिमांड ये है कि जो AMU-SU की इन्होंने अप्रोप्रिएट डेट बताई है, वो अप्रोप्रिएट डेट ना बताएं, बल्कि उसके लिए वो एक टेंटेटिव डेट बताएं, और ना सिर्फ वो डेट बताएं बल्कि वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भी अपॉइंट करें। दूसरा हमारा ये मुद्दा है कि बेकसूर स्टूडेंट्स पे, जो कि जनरल स्टूडेंट्स हैं, उन पे कभी लाठीचार्ज कर दिया जाता है, कभी फर्जी FIR कर दिया जाता है, कभी एकेडमिकली दबाव बनाया जाता है, तो उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए। कि फ़ीस जो कि 10-20% का एक नोटिस आया है उसको हम नहीं मानते, बल्कि फ़ीस को पूरी तरह से रोल बैक किया जाए, जो कि सर सैयद अहमद साहब के विजन और मिशन को पूरा करे, क्योंकि ये वाहिद पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, एक रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ता है, एक खाना बनाने वाले का बच्चा पढ़ता है, एक छोटे मजदूर का बच्चा पढ़ता है। तो इसी के साथ मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि गर यहाँ गुलची जो आएगा मिटा डालेंगे हम, अपने खून से ये चमन सींचेंगे सैयद की कसम, ए अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फ़न के गुलसिता, हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही अम्बा। डॉक्टर टीम आई है। संगीत डॉक्टर को बैक, संगीत डॉक्टर को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, संगीत डॉक्टर को बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, हमारे मिर्ज़ा भाई हमारे सीनियर हैं। मिर्ज़ा भाई आप क्या बोलना चाहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? आपकी मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड और एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया किस प्रकार का रहा है, ये बताइए थोड़ा। प्रोटेस्ट को लेकर जो हमारी डिमांड्स थी, वो डिमांड्स दो मेजर डिमांड्स हैं, जिसमें है एक फ़ी हाइक का इशू और दूसरा जो है स्टूडेंट यूनियन का ना होना। फ़ी हाइक का जो इशू है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए लॉलीपॉप दे दिया गया है कि हम 20% पे फीस को लाके एग्री हो रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। जो हमारी डिमांड्स हैं वो 0% है फ़ी हाइक की, क्योंकि अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से चल रहा है, नीचे भी हिंदुस्तानी मुसलमान अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आ रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही इसलिए रखी गई थी कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में तालीमी, सियासी और समाजी शौरी बेदारी, ना कि इसलिए रखी गई थी कि फ़ी हाइक हो जाए और फीस इतनी ज़्यादा हो जाए कि नॉर्मल स्टूडेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन से मुस्लिम कम्युनिटी से या माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट आते हैं वो इसको अफोर्ड ना कर सकें। तो इसी को लेकर हम सारे लोग गैदर हुए हैं और हम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड्स यही हैं और इसके साथ साथ हमारी डिमांड्स ये भी है कि स्टूडेंट यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है कैंपस के अंदर, क्योंकि कैंपस के अंदर स्टूडेंट की कोई आवाज़ नहीं है। स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इतना ज़्यादा गैप है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसे 10 चक्कर काटने पड़ते हैं VC ऑफिस के, कंट्रोलर ऑफिस के और प्रॉक्टर ऑफिस के। तो हम जनरल स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड्स हैं कि फ़ी हाइक के मसले के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन की भी जल्द से जल्द बहाली की। इंशाल्लाह हमारी डिमांड्स पूरी होंगी और ये धरना तभी खत्म होगा जब हमारी डिमांड्स पूरी होंगी। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक AMU स्टूडेंट की आवाज़ में कितना दम है
वकास भाई के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई थी ब्रिटानिया MNC की तरफ से कि इनके एक कौन सा पैकेट था, गॉबल्स केक के पैकेट में एक केक का पैकेट आता है ब्रिटानिया का, उसमें एक पीस कम निकला था। तो लेकिन वकास भाई ने पूरे पैसे दिए थे और एक पीस कम मिला, तो इनके साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी की बात थी। तो फिर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने और वीडियो देखिए। रिकॉर्ड किया, उसे अपलोड किया, कंपनी को रीच आउट किया, उनसे थाईलैंड और थाईलैंड के मसाज की ट्रिप मसाज की ट्रिप मांगी, लेकिन हमें वो नहीं मिला, बट हमें कंपनसेशन में ये बॉक्स भेजा है। तो अभी आप देख सकते अनबॉक्सिंग हैं। करेंगे। प्रोटेस्ट का नतीजा मिलता है, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आप हकदार होने हक चाहिए। पे होनी चाहिए। और ये भी तो अनबॉक्स, इसे अनबॉक्स करेंगे। पकड़ता हूँ तुम खोल के, ठीक है। तुम भी हाथ लगा। तीनों तीनों को तीनों बोलते हैं ना। साहिल का एक्सपीरियंस है। अरे भाई इतनी बड़ी हमें ब्रिटानिया वाले ने केक भी भेजा और एक पीस अबे यार रुक जा ऐसे नहीं। अरे देखो, एक पीस कम था, ब्रिटानिया वालों ने 2 केक ही भेजे। ये छोटे वाले भेजे और हाँ लिख के क्या भेजा है? अरे भाई ये भी Thank you very much for your valuable feedback. We appreciate the time and effort you have taken to reach us. Consumers like you are in the integral part of our business, and we strive to deliver product to your expectation and life. We are sending you some of our products, which we hope you will enjoy. Looking forward to your continued patronage and associated with it. Best wishes. Thank you, आप देख Britannia. Thank you, Britannia, for this really तो आवाज़ उठानी चाहिए, आपकी आवाज़ सुनी जाती है अगर आप इसमें हक क्या पे क्या हैं। है हम लोग तो को इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं हम और ये केक वेक खाते हुए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।